नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भू राजनीतिक मुद्दे पर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है, यानी चीन और जापान के बीच बढ़ती तकरार। पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, खासकर एक छोटे से द्वीप को लेकर। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हो क्या रहा है। चीन और जापान के बीच तनाव का मुख्य केंद्र बना हुआ है सेंकाकू द्वीप समूह, जिसे चीन दियाओई द्वीप समूह कहता है। यह पूर्वी चीन सागर में स्थित एक निर्जन द्वीप समूह है, लेकिन सामरिक और आर्थिक रूप से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जापान इन द्वीपों को अपना क्षेत्र मानता है, जबकि चीन भी इन पर ऐतिहासिक दावा करता है। पिछले कुछ समय से चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज लगातार सेंकाकू द्वीपों के पास गश्त कर रहे हैं, जो जापान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। इतना ही नहीं, रिपोर्टों के अनुसार इन क्षेत्रों में चीनी ड्रोनों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं, जो स्थिति को और जटिल बना रही है। लेकिन ये तनाव सिर्फ द्वीपों तक सीमित नहीं है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री साना ताकाइची ने एक बड़ा बयान दिया, जिसने बीजिंग में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सेना का इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने इस बयान पर तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया दी। चीन ताइवान को अपना अविभाज्य हिस्सा मानता है और उस पर किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। जापान के इस बयान को चीन ने अपने आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया और कड़े शब्दों में चेतावनी जारी की। इस बयानबाजी के बाद कूटनीतिक स्तर पर भी गर्मी बढ़ गई। बीजिंग ने तुरंत जापान के राजदूत को तलब किया और अपनी गहरी आपत्ति व्यक्त की। चीन ने जापान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी भी जारी की है। चीन ने अपने लोगों से जापान में पढ़ाई करने या यात्रा करने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने को कहा है। यह आमतौर पर एक संकेत होता है कि चीन अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश से दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो दोनों देशों के लोगों के संपर्क पर भी असर डालेगा। इस बढ़ते तनाव का महत्व क्या है? यह सिर्फ चीन और जापान के बीच का द्विपक्षीय मसला नहीं है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जापान अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी है। अगर चीन और जापान के बीच कोई सैन्य टकराव होता है तो इसमें अमेरिका के भी शामिल होने की संभावना है, क्योंकि जापान के साथ उसका सुरक्षा गठबंधन है। इससे ताइवान की स्थिति और भी संवेदनशील हो सकती है और पूरे क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा गठबंधनों पर भी इसका असर पड़ेगा। कुल मिलाकर चीन और जापान के बीच बढ़ता यह तनाव दुनिया के लिए एक अहम चुनौती है। शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों को संयम बरतना होगा और कूटनीतिक समाधान खोजना होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।